सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए आज बहुत आनंद का समय है और इस लॉकडाउन में जो है भवनीत जी ने बहुत एक अच्छी शुरुआत की और उनके विशेष आग्रह पे जो है आज लाइव होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे मैं बहुत कम लाइव आता हूँ लेकिन अपने ही भक्तों के भक्तवृंदों के बीच में ही ज्यादा मैं पसंद करता हूँ, लेकिन इतना प्रेम जब कोई दिखाए तो आना ही पड़ता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा उनको बहुत बहुत साधुवाद है। तो एक भजन पहले करें, फिर उसके बाद में आपको जैसे जैसे भक्त जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है हम आगे की और बढ़ते जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो परम्बा भगवती मैया की। देखिए आज मैं आपको कुछ ऐसे विषय के बारे में भी सनातन धर्म की कुछ ऐसे ज्ञान देना चाहता हूं कि मां भगवती जो है सब लोगों की आराध्या है, पूजनीय है। कलो चंडी विनायक को कलयुग में चंडी और विनायक की ही पूजा जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। चंडी जो मां दुर्गा भी जिसको कहते हैं और विनायक गणेश भगवान। गणेश जी का मां चंडी और गणेश जी की पूजा जो है सब जगह जो है हो रही है। और जो मां चंडी हैं यही दुर्गा जी हैं। मैं आज कुछ चीज बताना जा रहा हूं, आप बड़ी ध्यान से सुनिए, बड़े प्रेम पूर्वक सुनिएगा। जय माता दी जी गौतम मल्होत्रा मराठा जी जुड़े हैं, भवनी जी भी जय माता दी कह रहे हैं। ओम शक्ति सबको मां भगवती का शुभ आशीष प्राप्त हो। तो आज जम्मू से जो है आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है मुझे, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि भगवान कौन है, मां भगवती कौन है, क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिला है बताने के लिए और मैं कम समय में बहुत चीजें बताना चाहता हूं। कि जैसे भारत में जो है विभिन्न संप्रदायों की पूजा होती है, जिसमें सौर्य, गणपति, शाक्त, वैष्णव और शैव, ये 5 पूजाएं जो हैं 5 पूजाएं होती हैं महाराज। और इन 5 की पूजा अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे होती रहती है। और ये 5 जो पूजाएं हैं भगवान कहते हैं कि कोई इन 5 में से किसी एक की भी पूजा कर लेगा ना, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। और जो भगवती की पूजा करता है, हम लोग पूजा करते हैं, हमारे अनुसार पूजा हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पूजा किस चीज की कर रहे हैं। हम माँ की पूजा कर ले कि माँ है कौन महाराज।
बस आज ये विषय है, साथ में भजन भी होगा। देखिए मैं आपको संक्षिप्त में आज बताऊंगा और थोड़ा सा आपको सनातन धर्म के परिचय भी हो जाएगा। और माँ की शक्ति, जो माँ शक्ति हम पूजते हैं, वो कौन है। शक्तियां 3 प्रकार की हैं, एक है वैष्णवी शक्ति, एक है शैवी शक्ति, एक है पराशक्ति। जो वैष्णवी शक्ति है उसमें भगवान विष्णु की शक्तियां आती हैं, जिसमें श्री भगवती, श्री महामाया, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, राधा जी, वृंदा जी, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी, ये सब वैष्णवी शक्तियां हैं। फिर आता है शैवी शक्तियां, जिसमें दुर्गा जी, चंडी जी, काली जी, इनकी पूजा होती है। और फिर इन सबसे भी ऊपर एक शक्ति है जिसको कहते हैं पराशक्ति। पराशक्ति परम्बा भगवती है, वो शक्ति जो निर्गुण निराकार की शक्ति है। उस निराकार निरंजन ब्रह्म के अंदर जो शक्ति स्वरूपा, जो चैतन्य शक्ति है, उसको कहते हैं परम्बा भगवती। और यही है हमारी पराशक्ति। कोई शैवी शक्ति की पूजा कर रहा है, कोई वैष्णवी शक्ति की पूजा कर रहा है, कोई परम्बा भगवती निर्गुण निराकार की पूजा कर रहा है, हो रही है उस पराशक्ति की पूजा। बस इस ध्यान को, इस चीज को समझ के रखिएगा। और हम लोग वाद विवाद में ना पड़े, तर्क वितर्क कुतर्कों में ना पड़े। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं। और हमारा संप्रदाय क्या है? मैंने आपको बताया 5 संप्रदाय है। एक पहला है गणपत्य, जो गणेश जी की पूजा करता है। सूर्य भगवान की पूजा करता है। वैष्णव जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, चाहे वो राम हो, श्री कृष्ण जी के रूप में करते हैं। फिर शैवी शक्ति है, शिव जी की पूजा करते हैं, शैव सेक्ट है, संप्रदाय है। फिर शक्ति की उपासना होती है जिसको कहते हैं शाक्त मत। ये 5वां सबसे छोटे वाला जो है ना, ये हमारा मत है। और उसका जो तिलक है वो ये है गोल, इसको कहते हैं शाक्त, क्योंकि मेरी माँ तिलक जो है वो ऐसा ही होता है। इसको ओम शक्ति कर देते हैं। तो ये जो तिलक है, राउंड डॉट जिसको कहते हैं, ये है शाक्त संप्रदाय का तिलक। हर संप्रदाय का तिलक, कंठी, दीक्षा, माला और मनका और शब्द जो आपके गुरु प्रदान करते हैं वो भी अलग होता है हर संप्रदाय का। तो किसी एक को भी, क्योंकि ऐसे बोलते होती है कि 33 कोटि देवी देवता हैं, आप किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कह दिया पंच पूजा महापूजा। इन 5 में से किसी एक को, ट्रेन का इंजन का डब्बा, इंजन बना दीजिए और डब्बे उसके पीछे पीछे खुद चले आएंगे। आपको इन 5 में से किसी एक को भी पकड़ना है। किसी एक को पकड़ लिया तो सभी उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। तो भारतवर्ष में शक्ति संप्रदाय के इन तीनों रूपों की पूजा होती है। और हम लोग जो है ना, इस पराशक्ति के अंश हैं। परम्बा भगवती अनेकों रूपों में पूजा जाती है। अनंत ब्रह्मांड, देयर आर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस। अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। और अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश को संचालित करने वाली शक्ति परम्बा भगवती है। और अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश की अलग अलग रुद्रानियां, ब्रह्मानियां, अनेकों अनेक अनेकों अनेक जो है, चलो लाइट चली गई, भगवान की जैसी इच्छा, अनेकों अनेक जो हैं भगवान की शक्तियां हैं, अनेकों अनेक। और कितने महाकाली, कितनी महालक्ष्मी, कितनी महासरस्वतियां हैं। अनगिनत ब्रह्मांड की अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत विष्णु, अनगिनत शिव होते हैं। और अनगिनत इन परम पुरुषों के अनगिनत, तो अनगिनत शिव हैं, अनगिनत ब्रह्मा हैं, अनगिनत विष्णु हैं, और इनके अनगिनत शक्तियां हैं। एक काली नहीं है, एक चंडी नहीं है। आज इस ब्रह्मांड में रावण का वध हो रहा है, वहां पे कृष्ण का जन्म हो रहा है। तो नित्य लीला चल रही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें चल रही हैं प्रभु।
तो हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं इसको कहते हैं परशमणि गर्भ। सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है, उस ब्रह्मांड के अंदर हम लोग हैं। और हम कितने लकी हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। यहाँ माँ भगवती महिषासुर वध कर रही है शिवालिक की पहाड़ियों पे। यहाँ बाबा अमरनाथ कथा सुना रहे हैं कश्मीर में। और कल जिस खीर भवानी का दिन था धूमावती के साथ, धूमावती जयंती के साथ, उस खीर भवानी माँ जो है, जो रावण जिसको पूजता था, और जब लंका का विध्वंस हुआ तो हनुमान जी ने उस माँ को कश्मीर में जाके तुलमुला की जगह पे, जहां पे झरना एक षटकोण बना था, उस पर स्थापित कर दिया। आज भी माँ वहां पे है। तो आप समझें इस बात को कि कोई छोटी बात नहीं है। आप शक्ति की पूजा कर रहे हैं ना, तो शक्ति में माँ, ये भी मैं आज बता दूं आपको। बहुत लोगों का आज प्रश्न है कि ऐसा भी बोलिएगा कि जोत क्यों जगाई जाती है भगवान की। जब माँ की फोटो हो गई तो फोटो के आगे हम जोत क्यों जगाते हैं? फोटो की पूजा कर लो। तो ज्योत जो है वो परम्बा भगवती का सूचना देती है, परम्बा भगवती का सूचक है। क्योंकि विष्णु शिव के मुख से महान तेज निकला, फिर ब्रह्मा इंद्र सूर्य चंद्र आदि सभी देवों के शरीर से अलग अलग तेज निकलता है, और एक तेज दिव्य देवी के रूप में परिणित हो जाता है। इसलिए ज्योत की पूजा होती है। क्योंकि सबसे पहले माँ नहीं आई, पहले ज्योत आई। ज्योतों से मिलकर एक ज्योत का पुंज बना, उस ज्योत के बीच में से फिर देवी प्रकट हुई। इसलिए सबसे पहला जन्म ज्योत का होता है। इसलिए ज्योत आगे रखी जाती है, तस्वीर पीछे रखी जाती है। और ज्योत कई जगहों पे तो अब समय नहीं रहा, लेकिन जम्मू क्षेत्र के आसपास आज भी पुरानी, क्योंकि जो जितना करीब है माँ के मंदिर के, वहां पे अभी भी कुछ ओरिजिनल चीजें होती हैं। तो ज्योत जो है ठीक रात के 12 बजे जगाई जाती है। क्यों? क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन होता है ठीक रात के 12 बजे। उसको कहते हैं धूरी संध्या। तो आज भी यहाँ पे अखंड ज्योत ठीक 12 बजे के बाद चलाई जाती है, जब शिव शक्ति का मिलन होता है। तो हम कोई शैवी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, कोई वैष्णवी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, कोई पराशक्ति की पूजा कर रहे हैं। और जम्मू क्षेत्र के अंदर उस खीर भवानी का मंदिर है। यहाँ पे हमारा, जिसका मैं बचपन से मैंने पूजा की है, वो चंडी माता मचेल वाली, मचेल गांव है जो हिमाचल कि चंबा से माता जो है प्रकट होती है। मिंदल से, मिंदल एक गांव से निकल के माता जो है ध्रुम तो बुढ़िया के घर में चूल्हे के बीच में से प्रकट हुई। और वहां से उसके 7 बच्चे थे, और वो मानने नहीं लगी, और 7 के 7 बच्चे मरने लगे। फिर गांव को मनाने के लिए माँ ने बोला कि मान जाओ ध्रुमतो जी, बताओ इनको कि भाई मैं प्रकट हुई है। वो कहने लगे माँ ये मानते नहीं। उसने कहा और मेरे बच्चे भी मर गए, अब कौन मानेगा? तो उन्होंने कहा माँ मेरी पूजा से पहले तेरी पूजा होगी, तू मेरी पूजा करवा। तो कहते हैं वो जो पिंडी उसके चूल्हे के बीच में से रोज निकलती थी, उसको रोज सिल्ली से दबा देती थी। ये लीला होती है, ये लीला है, इसको बहिरंगा लीला कहते हैं। तो वो लीला वंश जो है माता की पिंडी प्रकट हुई, क्योंकि भक्तों का उद्धार करना था। उस ये मैं क्यों परिचय दे रहा हूँ? क्योंकि इस माता की ही मैं पूजा कर रहा हूँ। प्रकट हुई माता मिंदल बटासा, डेरा लाया पाडर मचीला हो। वो माँ देखो, हर बंदा अलग अलग, कहीं कहीं से किसी किसी की पूजा शुरुआत वैसी होती है। मेरी शुरुआत इस चंबे वाली माता से है, चंडी माता से है, जो मिंदल गांव चंबा में, उसके घर के अंदर चूल्हे के बीच में अग्नि तत्व है। चंडी अग्नि के बीच में से प्रकट होती है। और फिर पूरे गांव को शापित कर दिया माँ ने कि अगर ये नहीं मानते हैं। लोगों ने परीक्षा ली कि माँ की पिंडी छत फाड़ के बाहर निकले। तो आज भी छत फाड़ कर 2nd फ्लोर के ऊपर, 1st फ्लोर के ऊपर जो है मंदिर बना हुआ है। और फिर वहां एक भक्त पूजा करने जाता है। वो पूजा
रोज नहीं कर पाता, बूढ़ा हो जाता है, माँ की वहां से त्रिशूल उसको मिलता है, वो जाके मचेल में लगाता है, वहां पे भी पिंडी प्रकट होती है। तो प्रकट हुई माता मिंदल गांव में, मिंदल बटासा, डेरा लाया पाडर मचेला, और माता का डेरा, और डेरा होता है जो मोमेंट में होता है। तो वहां से फिर लोगों के, भक्तों के घरों घरों में माँ आ गई है, और उसी की पूजा में 7 साल की उम्र से गद्दी पे बैठा हूँ। 7 साल से मैं जो है उसकी पूजा आराधना में हूँ। और माँ, मैं सब भक्तों का आह्वान करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जरूर आइए, वैष्णो देवी के दर्शन तो करिए, मचेल माता और मिंदल माता के दर्शन अगस्त्य में जरूर करिए। मेरे मेहमान बनिए, आप आइए तो सही, क्योंकि अब हम ड्यूटी वाले हो गए, आपके साथ मिल गए हैं, आपके साथ पहले भी मिले थे, अब और ज्यादा पक्का जोड़ लग गया है। तो आप लोगों ने आना है और माँ मचेल के दर्शन करने हैं, जहाँ माँ घुंघरू हिला के दर्शन देती हैं। इसको कहते हैं मचेल माता। ये जो वैष्णवी माता है, अब ये मैं आपको बता दूं कि वैष्णवी माता जो है कोई नाम नहीं है माता का। वैष्णव माता कौन है? वैष्णव माता है त्रिकूटा माता, और त्रिकूटा पर्वत पर विराजमान है। तो ये वैष्णवी शक्ति है। और चंडी माता जो है शैवी शक्ति है। अभी मैंने आपको सब चीजें बता दी। तो यहाँ वैष्णवी शक्ति भी है, शैवी शक्ति भी है। जिस नगर का नाम श्रीनगर हो, यानी लक्ष्मी का नगर, जो आक्रांताओं द्वारा छीन लिया गया है और अब वापस आ जाएगा। भगवान अमरनाथ यहाँ पे हैं, खीर भवानी यहाँ पे हैं, उसको कौन छीन सकता है? तो उसके लिए मैं एक भजन करता हूँ, फिर थोड़ी सी बात और फिर चलेंगे। यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा माँ जलवा नुमाया है, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा माँ जलवा नुमाया है, यहाँ के पुकारा जब भक्तों ने तुझे माँ साकार पाया है, पुकारा तुझे माँ साकार पाया है, तुझे माँ साकार पाया है। यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा माँ जलवा नुमाया है। ध्यान देने की बात है, सिर्फ मैं भजन ही सुनाना, क्योंकि मैं भजन गायक नहीं, मैं भाव गायक हूँ, मैं भगवान के लिए गाता हूँ। हंसी कश्मीर की घाटी, हंसी कश्मीर की घाटी तेरे कानों का कुंडल है, बोले ना। हंसी कश्मीर की घाटी तेरे कानों का कुंडल है, जो फैला दूर उत्तर में हिमालय तेरा आंचल है। हंसी कश्मीर की घाटी तेरे कानों का कुंडल है, जो फैला दूर उत्तर में हिमालय तेरा आंचल, बोले ना, तेरा। हंसी कश्मीर की घाटी तेरे कानों का कुंडल है, हंसी कश्मीर की घाटी तेरे कानों का कुंडल है, जो फैला दूर उत्तर में हिमालय तेरा आंचल है। जय कटा वो हाथ दुश्मन का, देखिए जम्मू कश्मीर से बाहर सनातन हिंदू धर्म को चलाना बहुत आसान है। यहाँ बैठकर 1990 की मार, 1990 का टेररिज्म देखकर भी ये तिलक नहीं मिटा है महाराज। आज भी 40 साल से यहाँ सेवा पे बैठे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हंसी कश्मीर की घाटी तेरे कानों का कुंडल है, हंसी कश्मीर की घाटी तेरे कानों का कुंडल है, जो
जो फैला दूर उत्तर में हिमालय तेरा आंचल है, जो फैला दूर उत्तर में हिमालय तेरा आंचल है। कटा वो हाथ दुश्मन का जो तेरे आंचल पे आया है, कटा वो हाथ दुश्मन का जो तेरे आंचल पे आया है, जो तेरे आंचल पे आया है। हरि बोल। कटा वो हाथ दुश्मन का जो तेरे आंचल पे आया है, जो तेरे आंचल पे आया है। हे मैया, जो तेरे आंचल पे आया है, कटा वो हाथ दुश्मन का जो तेरे आंचल पे आया है, कटा वो जय माँ। कटा वो हाथ दुश्मन का जो तेरे आंचल पे आया है। यहाँ के जर्रे जर्रे में यानी कण कण में तेरा जलवा नुमाया, हर कण में तू ही दिखती है, तू ही है माँ। और ये सोच रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर ले जाएंगे, कैसे ये देवी देवता उसको लेने देंगे। कभी गौरी कभी सीता कभी दुर्गा भवानी तू, कभी गौरी कभी सीता कभी दुर्गा भवानी तू। और मुसीबत देश पे आई बनी झांसी की रानी तू। कभी गौरी कभी सीता कभी दुर्गा भवानी तू, मुसीबत देश पे आई बनी झांसी की रानी तू। बनाकर रूप चंडी का, बनाकर महिषासुर को मिटाया है, बनाकर रूप चंडी का महिषासुर को महिषासुर को मिटाया है। तूने महिषासुर को गिराया है, बनाकर रूप चंडिकार महिषासुर को मिटाया है, बनाकर रूप चंडिकार महिषासुर को मिटाया है। हरि बोल। बनाकर रूप चंडिकार महिषासुर को मिटाया है। बनाकर रूप चंडिका, बनाकर रूप मैया का, बनाकर रूप चंडिकार महिषासुर को मिटाया है, बनाकर रूप जय झंडे वाली मैया की। बनाकर रूप चंडिकार महिषासुर को मिटाया है, बनाकर हरि बोल। और माँ से हम करते हैं प्रार्थना, इस जम्मू कश्मीर को बचा ले, क्योंकि बचाते नहीं प्रभु कि ये मेरे किसी लोगों के बस की बात नहीं। कितने मर गए, कितने मरे जा रहे हैं। ये तेरा स्थान है माँ। एक तरफ जम्मू में बावे वाली रक्षा कर रही है, मचेल में मचेल वाली कर रही है, कटरा में वैष्णो देवी बाबा अमरनाथ ऊपर त्रिशूल लेके बैठे हैं। और यहीं पे भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई है। सुत महादेव में मानतलाई में उनका हवन कुंड है। और फिर यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा माँ जलवा नुमाया है। यहाँ पुकारा जब भी बच्चों ने, ध्यान दीजिएगा,
तुझे माँ कहाँ कहाँ पाया है। एक छोटा अबोध बालक पूछता है माँ से कि तुझे, मुझे तो दिखे नहीं, तुझे माँ कहाँ कहाँ पाया है। तुझे तेरी जोतों में पाया है। तुझे तेरी कंजकों में पाया है। तुझे नाम शपथ में पाया है। तुझे तेरी गुफा में पाया है। तुझे तेरी शक्ति में पाया है। तुझे तेरे विग्रह में पाया है। तुझे तेरे विग्रह में पाया है। तुझे तेरे त्रिशूल में पाया है। कहाँ नहीं है माँ, हर जगह देखने वाली आंखें लिए। यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा माँ जलवानो माया है। यहाँ के तो एक बात मैं कहता हूँ सब भक्त बंधुओं से, सब भक्तों से, एक तो शेयर कर दीजिए कृपा करके, बहुत